हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, करंटली ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए जानते हैं। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को इस समय जो फील होता है ना, वो होता है आपकी तरफ एक पैशनेट अट्रैक्शन। मतलब वो पैशनेट पुल फील करते हैं आपकी तरफ। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, बट उनसे खुद पे कंट्रोल हो नहीं रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन एक खिंचाव महसूस करते हैं आपकी तरफ। आपकी एनर्जी 5D लेवल पे कह लो, 3D लेवल पे कह लो, इनको खींचती है अपनी तरफ। ठीक है, कुछ तो मैग्नेटिक आप करते हो जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील करते हैं। मुझे देखो, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ पोस्ट वगैरह आपने डाली है सोशल मीडिया पर, जो कि शॉर्ट ड्रेस हो सकती है। ठीक है, या जिम वेयर हो सकता है। ठीक है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है वाइट शर्ट है, और वाइट शर्ट मुझे ना गले में चेन नज़र आ रही है। जिसने भी ये वियर किया, आई डोंट नो किसके लिए है ये पर्सन अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, ब्लू, डार्क ब्लू शर्ट हो सकती है। फॉर्मल्स मुझे ज़्यादा यहाँ पर विजुलाइज हो रहे हैं। सो ये पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं टूवर्ड्स यू, एंड इनको आपके साथ कहीं ना कहीं इंटीमेट होने के लिए, या इनको आपकी तरफ थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। मतलब इनको वो इंटीमेसी फील होती है आपकी तरफ, वो अट्रैक्शन फील होता है आपकी तरफ कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट करें। ठीक है, एंड स्पेशली ये सोशल मीडिया की एनर्जी है। ओके, आपने कोई पोस्ट डाली है आज या कल में, इस हफ्ते में। ठीक है, तो वो उस चीज़ में इनको बहुत फ़ायदी महसूस हो रहा है आपकी तरफ। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स अगर देखा जाए तो ये पर्सन को आपकी इंक्वायरी निकालने का बड़ा मन कर रहा है कि ये पोस्ट किसके लिए डली है, ये पोस्ट क्यों डली है। ठीक है, और मुझे थोड़ा सा वो चीज़ होता है ना कि ये फ़ोटो क्यों डाली, ये फ़ोटो किसके लिए डाली है इसने, वो क्यूरियोसिटी होती है ना एक, वो यहाँ पर नज़र आ रही है इस इंसान के मन में। और ये पर्सन जो पुल फील कर रहे हैं उसमें खुद को रोकने की कोशिश करते हैं विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स। मतलब एक होता है ना, जैसे मान लो आपके सामने मिठाई रखी है, आपका मन बहुत है उस मिठाई को खाने का, बट हम कहते हैं नहीं नहीं यार, डाइट कॉन्शियस। ठीक है ना, थोड़ी सी मतलब हमारी फिगर जो है, हमारी जो हेल्थ है, उस पर कहीं ना कहीं कोई मतलब प्रॉब्लम ना आए, तो थोड़ा मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम नहीं खाते, बट खाने का मन तो है ना। ये वो चीज़, इस इंसान को आपसे मिलने का, आपसे बात करने का मन बहुत है, बट खुद को रोकते हैं। वजह कुछ भी हो सकती है, बट ये है। ठीक है, मजिशियन की एनर्जी आ रही है। देख लो आपके सामने कार्ड्स क्या कहते हैं। मजिशियन ये कहता है कि इंसान को आप बहुत, मतलब उनको होता है कि आप बहुत हद तक ना एक ऐसे इंसान हो जो अगर एक रूम में आते हो ना तो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हो। ठीक है, मजिशियन हो आप, कुछ तो मैजिक करते हो आप, कुछ तो मैजिक है आपके ऑरा में जो ये खिंचाव महसूस करते हैं। बट मैंने कहा ना कि ये किसी वजह से जो है आपसे कनेक्ट करने से डरते हैं। वो ये एनर्जी की शायद जजमेंट से डरते हैं, या तो आप ही की जजमेंट से डरते हैं, या आसपास के कुछ लोगों की जजमेंट से डरते हैं। जैसे मान लो कि इनको आपकी तरफ आना है, बट इनकी फैमिली क्या कहेगी। ठीक है ना, एक टाइम पर आप लोगों के बीच में बहुत तनाव रहा, अब अगर ये आपके पीछे पीछे आते हैं तो फैमिली की आगे रेपुटेशन बिगड़ जाएगी। दूसरा कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इनका पब्लिक इमेज हो सकता है कि बहुत हाई है, और लोग इनको देखकर जो है बहुत बड़े बड़े फैसले करते हैं, तो इनके फैसले पर कैसे भरोसा करेंगे। ठीक है, तीसरा ऐसा हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी मैरिड है, अब आपके साथ रिश्ता कैसे निभाए, पब्लिकली तो नहीं निभा सकते ना। तो ये चीज़ें आती हैं बीच में। ठीक है, ये रीज़न हो सकता है। दूसरा यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है,
टेन ऑफ वॉन्ड्स अगर देखा जाए तो ये इंसान को ना ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत खिंचाव महसूस करते हैं, बट बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारा काम, बहुत सारा लाइफ की चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में आ रही हैं राइट नाउ में, ठीक है। कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है आप शायद दिखावा ज़्यादा कर रहे हो, ये जिसके लिए भी है, आप दिखावा कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हो इनसे, आप परेशान हो किसी स्थिति में, बट इनको ये शो कर रहे हो कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल डाल के ये बता रहे हो कि बहुत बढ़िया चल रहा है मेरा सब कुछ, मैं बहुत ठीक हूँ, मैं बहुत फिट हूँ, मैं बहुत फाइन हूँ। ये इन्हें लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं परेशान हो, बट इस इंसान को दिखाने के लिए आप मजिशियन बने हुए हो, ठीक है। द टेम्परेंस कार्ड, आपको ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपकी तरफ से जो भी कोई मैसेज गया है, आपकी तरफ से जो भी बात गई है, उस चीज़ को ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एंड दे पेशेंटली वो कुछ काम कर रहे हैं। मतलब रिकवरी हो सकती है, इस रिश्ते की रिकवरी, इनकी खुद की रिकवरी, इनके अंदर खुद की बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, कुछ इनके अंदर होता ना कि एक इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं होता किसी चीज़ को निभाने का, कॉन्फिडेंस नहीं होता है अपने आप को लेकर, उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रिकवरी चाहते हैं, ये खुद भी चाहते हैं रिकवरी, ठीक है, इस रिश्ते की रिकवरी चाहते हैं। विद द टेम्परेंस अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये आपको ना शिवन शक्ति आप सब जानते होंगे, तो ये आपको अपना, अगर ये शिव की एनर्जी, मतलब अगर ये मेस्कुलाइन एनर्जीज में है तो आपको फेमिनाइन देखते हैं अपने लिए, तो शिवन शक्ति का ये योग देखते हैं। अगर आप लोगों के बीच में कोई और है ऑलरेडी, मान लो आपके पर्सन मैरिड है, ठीक है, आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये जो इनका जो एक रिश्ता है ना, उसकी वजह से इस रिश्ते को निभा नहीं पा रहे हैं, और पेशेंस ना इनमें है ना आप में है, दोनों में पेशेंस नहीं है, जिसकी वजह से परेशान होते हैं। ये हो सकता है आप हो कि किसी और के साथ आपका रिश्ता ऑलरेडी कमिटेड है, जहाँ पर आप इस रिश्ते को नहीं निभा पा रहे हो और ये इंसान परेशान है, ठीक है, ये चीज़ें समझ पा रहे हैं वो, ओके। अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज देखा जाए तो आपके बिना ये हाल है। लेट मी चेक कि ये हाल क्यों है इनका, ये आपके बिना हाल क्यों है, ठीक है, वेट। ओ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कोई है आप लोगों के बीच में, ठीक है, और आपके बिना ये हाल इसलिए भी है क्योंकि आपने इमोशनल होना छोड़ दिया है, ठीक है। या तो आप दोनों के बीच में कोई और है, आपकी साइड हो चाहे इनकी साइड हो, मैं वो नहीं बता रही हूँ, या तो आप दोनों के बीच में कोई और है, या फिर आपने इनकी एनर्जीज को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, अपने आप को पैम्पर करना स्टार्ट कर दिया है, इग्नोरेंस आपको आ गई है, तो वो चीज़ों पे कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा परेशान रहते हैं, ओके। अब टेम्परेंस को क्लैरिफाई करते हैं, टेम्परेंस क्यों है यहाँ पर। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि यस, ये बहुत ही जल्दी जैसे आपसे कनेक्ट करना, आपसे बात करना, आपकी लाइफ में आ जाना फिर चले जाना, मूड स्विंग्स होते हैं ना ऐसे, मतलब कभी आ गए चले गए, मन हुआ तो ये मिल लिए, मन हुआ तो ये 4 महीने पता नहीं कहाँ गायब है ना, ये उस एनर्जीज में से अपने आप को रिकवर कर रहे हैं, ये थोड़े मेच्योर होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। अगर ये आपकी तरफ से स्थिति है कि आप कभी आ जाते हो कभी चले जाते हो लाइफ में, तो उस चीज़ में ये बहुत परेशान होते हैं कि इनको ये लगता है कि इस चीज़ पे रिकवरी होनी चाहिए, आपको थोड़ा मेच्योर बिहेव करना चाहिए, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं ये पर्सन, अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसा है, मान लो थर्ड पर्सन सिनेरियो है, मान लो आप कट ऑफ कर रहे हो, तो आपको अंडरस्टैंड ज़रूर करते हैं कि हाँ ये सिनेरियो क्यों है। बट विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये ज़रूर 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 नज़र आ रहा है कि ये इसी तरीके का रिश्ता निभा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। और कार्ड्स लेने हैं मुझे, वेट। ये पर्सन अपने पे कंट्रोल रखते हैं, अदरवाइज़ मैं बता दूं कि क्योंकि मैं ये रात की रीडिंग कर रही हूँ, तो ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपसे,
बस एक सोसाइटी या फैमिली का अगर कुछ वो ना हो ना, तो ये पर्सन रोज़ मिले हैं आपसे, ठीक है। ऑब्सेसिव लवर देखो, बहुत ऑब्सेस्ड हुए हुए हैं इस टाइम ये मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ आपको मतलब ऐसे सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट तो कर रहे हैं, बट आपको पता नहीं लगने दे रहे कि ये मैं ही हूँ। जैसे मतलब ये सोशल मीडिया पर आप ही की आईडी में है और आपको लगता है कि ये मेरी आईडी में नहीं है, नहीं, ये किसी फेक आईडी से आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। बट अपने आप को हर जगह से इन्होंने क्या कर दिया है, मतलब आपको ब्लॉक कर दिया कि अपने आप को हर जगह से छुपा लिया, ताकि अगर ये आपको नहीं दिखेंगे, अगर आप इनकी फ़ोटोग्राफ्स नहीं देख पाओगे, अगर आप इन्हें सोशल मीडिया पर नहीं देख पाओगे, तो आप इनको बहुत ज़्यादा चेज़ करोगे। ये बहुत माइंड गेम खेल रहे हैं, ये ऑब्सेसिव लवर हैं, और ये कहीं ना कहीं ये इस तरीके की ना चालबाजियाँ कुछ चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देखा, हा हा हा, डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ माइंड गेम खेल रहे हैं ताकि आप इनको चेज़ करो, आप इनकी तरफ जो है फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाओ, आप पास्ट को भूल जाओ, आप लेट गो कर दो चीज़ों को, ओके। आप पेशेंस खो दो अपने, डैम श्योर इस चीज़ के लिए। अब तो मैं डैम श्योर हूँ कि ये इंसान जानबूझकर आपको ना आपके अंदर जो भरोसा है ना परमात्मा पे, उसको ये हिलाना चाह रहे हैं कि जो ईश्वर हैं, ये जो परमात्मा है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो 3D वर्ल्ड में नहीं चलती, वो 5D लेवल पे चलेगी तो चलेगी, 3D वर्ल्ड पे तो मेरी ही जो चालें हैं, मेरी ही जो साजिश है वो चलेगी। ये साबित करना चाहते हैं कुछ ऐसा। देखो बॉस डैडी आ रहा है ना, ये चीज़, ये अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करना चाह रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। सोशल मीडिया पे हो सकता है ये बहुत सारे लोगों के साथ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह डाल रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोगों से आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपको फालतू के थर्ड पर्सन दिखा रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन है भी नहीं, फालतू के थर्ड पर्सन दिखा रहे हैं, कोई भी नहीं है, ताकि आप इनकी लाइफ में जानकारी निकालो। आपकी जो वो जजमेंट है ना, वो देखना चाहते हैं कि मैं अगर किसी के साथ फ़ोटो डालती हूँ या डालता हूँ तो ये इंसान कैसे जज करता है सामने से, क्या इस इंसान को पॉजिटिवनेस फील होती है या नहीं होती है। वेस्टिंग टाइम, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंजेस आ नहीं रहे हैं, ये चीज़ें जो हो कर रहे हैं, ये जो स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, उसमें ऑफ़र सामने से आ नहीं रहा, आप कनेक्ट कर नहीं रहे हो, आप बात कर नहीं रहे हो, ठीक है, आप इसको चेज़ नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें इसको महसूस हो रही हैं। BMXYKST पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। और देखते हैं इस इंसान का आपको लेकर लास्ट टाइम जब इस इंसान ने आपसे बात करी थी, क्या इस इंसान का आपको लेकर माइंडसेट था। 5 ऑफ सॉर्ड्स देख लो, मैं कह रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ऑब्सेसिव हैं, इनको मतलब आपके ऊपर कंट्रोल करना है, इनको आपको अपनी तरफ, मतलब आपकी जो अटेंशन है, आपकी जो पैम्परिंग है, वो इन्हीं के लिए होनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए। इनको बहुत जेलस फील होता है अगर आप किसी और को टाइम दे रहे हो, किसी और के साथ आप फोटोग्राफ्स वगैरह डाल रहे हो। भाई साहब ये इंसान सड़ियल इंसान है, ये देख लो। इन्हें ऐसा है कि ऐसे कैसे किसी को आप टाइम दे सकते हो, ऐसे कैसे किसी के साथ आप रह सकते हो। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान ना बहुत प्यार करते हैं बट फीलिंग्स छुपाते हैं, दिमाग ज़्यादा दिखाते हैं, ठीक है। इनको आपको कंट्रोल करना है, और मुझे ये लग रहा है कि जो मैंने अभी कहा बॉस डैडी को देखकर मैंने बताया था ना कि इनको अपने आप को सही साबित करना है हर चीज़ में। मुझे ऐसा लग रहा है इनको ना ऐसा है कि मतलब आप पुरानी बातों को भूले नहीं हो, और कहीं ना कहीं बहुत चेंज हो गए हो, आपका इमोशनल साइड तो बिल्कुल हट चुका है, ठीक है। और आप जो हैं अपने फादर की बात को सुनकर, या कहीं ना कहीं अपने किसी बड़े इंसान की, मतलब आपसे बड़े हैं कोई,
कोई मेल कोई, ठीक है, उनकी बातों को सुनकर आप बहुत ज़्यादा ना चेंज हो गए हो, प्रैक्टिकल हो गए हो, ठीक है। ये इनका लास्ट टाइम थॉट था जब आप इनसे मिले थे, ओके, या बात हुई थी। लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। देखो 8 ऑफ कप्स कहता है कि ये इंसान बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल कहता है पर्सन आएंगे, एंड द नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि प्रॉमिसिंग एनर्जीज भी होंगी, बट सबके लिए अलग होगा। किसी के लिए होगा कि ये इंसान अपनी कुछ हैबिट्स को छोड़ेंगे, किसी के लिए ये होगा कि पास्ट के जो भी प्रॉब्लम्स रहे हैं उनको छोड़ेंगे, ठीक है। फिर नाइट ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि कोई ना कोई आपकी तरफ प्रॉमिसिंग एनर्जी ज़रूर लेकर आ रहे हैं, बट ये ऐसा हो सकता है कि हर किसी के लिए अलग है। जैसे अगर आपसे मैरिड नहीं है तो मैरिज की बात होगी, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो आपके साथ कंसिस्टेंट रिलेशनशिप निभाने की बात होगी, और अगर आप दोनों मैरिड हैं तो इस रिश्ते में यूनियन की बात होगी। यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स है। अब 7 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि कम से कम मैं मान के चलो तो 2 महीने इनके आसपास बहुत सारे टफ चैलेंजेस हैं, ठीक है, जिसमें अभी टफ चैलेंजेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आसपास के ही, खुद के मन में भी हो सकते हैं बहुत सारे टफ चैलेंजेस, ठीक है। तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा। लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि मुझे लग रहा है थर्ड पर्सन के साथ ही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रिश्ता चल रहा है, कंट्रोलिंग है भाई थर्ड पर्सन। मैं थर्ड पर्सन का नाम लेती हूँ तो कार्ड्स को क्या हो जाता है, आप मुझे खुद बताओ। मैं तो कोई इनमें एनर्जी नहीं भेज रही ना, आपके सामने है ये इंसान थर्ड पर्सन के साथ ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हैं, मतलब नहीं कंट्रोल्ड हो जाते हैं, कंट्रोलिंग नहीं कंट्रोल्ड, उसके अंडर कंट्रोल हो जाते हैं ये बिल्कुल। मतलब ये कुछ इनके अकॉर्डिंग होता ही नहीं है, सब कुछ सामने वाले के अकॉर्डिंग, ये देखो, ठीक है। तो ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली सिनेरियो देखें, फैमिली को लगता है कि आप ना इमेच्योर हो, आपको कुछ समझ नहीं है, ठीक है, पता नहीं आप कब मेच्योर हो गए, उन्हें ऐसा लगता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा गुस्से में भी हैं। एक्शन देखिए, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है फैमिली। द वर्ल्ड, द 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखो मैं ये बता रही हूँ यहाँ पर वर्ल्ड जो है ना मैसिव सक्सेस को बताता है, यूनियन को बताता है। 6 ऑफ पेंटिकल 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि पास्ट को लेट गो किया जाए, बट ये ना ये एनर्जी जो है कम से कम 3 महीने की एनर्जी है, ठीक है ना। तो ये जल्दी ये एनर्जी नज़र नहीं आ रही है कि जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, समय लगेगा इसमें, ठीक है। गाइडेंस देखे क्या है आपके लिए। गो विद द फ्लो, जैसा जो हो रहा है होता रहे, इसको दिमाग से निकालो। क्या है ये, इतने एग्जॉस्ट क्यों हो, क्या कर लोगे आप, मुझे बताओ आप क्या कर लोगे। हर चीज़ टाइम के साथ होगा ना, आप जो मर्जी कर लो। मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं मैम ये रेमेडी बता दो, उस इंसान के साथ मतलब हमारा ये मैरिज हो जाए, आप वो मतलब ऐसा कुछ कर दो। देखो अगर आप लोगों की एक साथ लिखी है तब तो है कि कुछ करने से थोड़ा सा जल्दी चीज़ें हो जाती है ना, बट अगर उसके साथ नहीं लिखी है और आप उसकी मर्जी के खिलाफ अगर ये करवाओगे तो भी कर्मा क्रिएट करोगे, तो उसी मैरिज में, उसी कमिटेड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएंगी आगे। ये मैं बहुत बार समझाती हूँ, और उस चीज़ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आप ही कर्मा क्रिएट कर रहे हो फिर अपने लिए। कुछ लोग चाहते हैं वो थर्ड पर्सन को ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, अगर आप बोलोगे और उसको कुछ हो भी गया, मान लो कुछ हो गया, चाहे उसकी जर्नी में वो चीज़ नहीं लिखी हुई थी, अगर आपके कहने से वो हो गई, तो क्या लगता है आपको आपका बैड कर्मा नहीं क्रिएट होगा ना। इसलिए अपनी लाइफ में गो विद द फ्लो की एनर्जी के साथ जाओ, क्योंकि यूनिवर्स ने ज़रूरी थोड़ा कि यही इंसान आपके लिए बनाया, हो सकता है आपके लिए इससे भी बहुत बेहतर इंसान बनाया हो, बट हम पेशेंस नहीं रखते हैं, है ना। तो आपको ये गो विद द फ्लो में रहना है, पेशेंस की एनर्जी में रहना है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।